तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र में बीजेपी के 10, माफ कीजिएगा, झारखंड में बीजेपी के 10 बड़े नेताओं पर भारी पड़ रही है कल्पना सोरेन। बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 10 बड़े नेता हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, असम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले लीजिए, बाबूलाल मरांडी ले लीजिए, चंपई सोरेन ले लीजिए, सीता सोरेन उसमें गई वो लीजिए, बाकी के भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है, चाहे नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए। कल्पना सोरेन इतनी भारी पड़ रही है कि कल्पना सोरेन की बातों का जवाब नहीं है भाजपा के नेताओं के पास। अब बाबूलाल मरांडी जैसे नेता यह भाजपा के यह कहने लगे हैं कि बंटी और बबली की जोड़ी है यह। आप लोगों ने फिल्म देखा होगा बंटी और बबली, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। और फिल्म भी राजनीति में आ गई। अगर मैया स्कीम योजना अगर हर महिलाओं के पास या युवाओं के पास या बुजुर्गों के पास जा रहा है तो इससे क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने भी तो महाराष्ट्र में दिया 1500 रुपया। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में दिया 1500 रुपया, 3000 कर दिया, 1000 रुपया कर दिया, 5000 करने की बात कर रहे थे। तब तो दुख नहीं हो रहा था। और झारखंड ऐसे वक्त में दे रहा है पैसे सब जब झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया, यह कल्पना सोरेन के बयान है कि 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार झारखंड के पैसे रोक के बैठी है, कोल खदानों के। बाकी जीएसटी का जो मामला है वो अलग है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री कहिए, वह जब जा करके वहां झारखंड के अंदर 83 करोड़ रुपए की परियोजना को वो करते हैं, तब ऐसा हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बातें कल्पना सोरेन कहती है कि हमारे पैसे हमें रिलीज कीजिए ना, हम 200 करोड़ का खर्च करेंगे। बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था, प्रधानमंत्री इस तरह के कार्य करेंगे। हर राज्यों का इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि वह राज्य अपने राज्यों में कुछ कार्य ना कर सके, उनको बदनाम किया जाए। लेकिन सरकारें तोड़कर गिराना हर जगह प्रयास चल रहा है। झारखंड में जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब झारखंड के अंदर कई बार सरकार गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार गिर नहीं पाई। चंपई सोरेन को भी इसलिए लाया गया कि सरकार तोड़ करके अपना सरकार आखिरी समय पर बना लिया जाए, लेकिन वो यह हो नहीं पाया। एकजुट सब नजर आई पूरी इंडिया गठबंधन, क्योंकि झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार में आरजेडी का भी सपोर्ट है, कांग्रेस का भी सपोर्ट है, और अब जो चुनाव लड़ेंगे वाम दल भी उसमें साथ लड़ेगा। सभी को साथ लेकर के चलने का। ऐसे हालात में जब हमारा देश आग के दरिया में डूब चुका है, ऐसा होगा किसी ने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई इस देश में। ऐसा एक शासक आया जो इस देश को आग के दरिया में झोंक दिया। 240 सीटों के बावजूद नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर, लेकिन यह चीज अब घातक साबित होते जा रही है। इन लोगों के मकसद अब साफ नजर आ गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात ऐसा मुद्दा उठा दिए, संविधान का मुद्दा ऐसा उठा दिए कि इन लोगों के अब होश उड़ गए हैं, इन लोगों के वोट कट गए हैं। ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन राहुल गांधी लगातार सक्रिय। राहुल गांधी ने सही कहा था, प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि अगर जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं इससे हमें पॉलिटिकल नुकसान बहुत होने वाले हैं, इसे बहुत नुकसान होगा, लेकिन फिर भी चाहे जितना भी नुकसान हो जाए मैं इन मुद्दों को नहीं छोड़ूंगा, यह कार्य करके ही दम लूंगा। और राहुल गांधी लगातार उस पर चलते गए और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तो हिंदू मुस्लिम पर भी आ गई। तो वह झारखंड के अंदर नहीं चल पा रहा है। झारखंड के अंदर इसलिए नहीं चल पा रहा है कि झारखंड आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है
और आदिवासियों में जो पैठ कल्पना सोरेन ने बनाई है, वह पैठ भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही है। वहां के झारखंड के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, आदिवासी समाज से भी, वह भी उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि एक आदिवासी के घरों में हर चीज पहुंचा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन कल्पना सोरेन एक दो नहीं, एक 11 बनकर के उभरी है। चंद दिनों में कल्पना सोरेन ने जो अपना वर्चस्व बढ़ाया है और अपने आप को एक स्टार के तौर पे बना दिया है, लोगों के बीच प्रदर्शित किया है। लोग सराह रहे हैं कल्पना सोरेन की उन योजनाओं को, जो योजनाएं झारखंड की जनता के एक एक घर में पहुंच रही है, और इसी चीज का हवाला कल्पना सोरेन देती हुई नजर आ रही है। कल्पना सोरेन एक एक व्यक्ति से पूछ रही है कि हमारी योजनाएं आपको मिल रही है कि नहीं। यह सारी चीजें अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ रही है। किसी ने सोचा था कि एक 56 इंच के सीने वाले को भी धाराशाह कर देगी कल्पना सोरेन, कर रही है। लेकिन मैं कहता हूं ना, ईमानदारी पर बेईमानी हावी है इस वक्त। क्या होगा झारखंड में चुनाव में, यह मैं नहीं जानता, और कुछ भी कह पाना अब आसान नहीं है। क्यों कि यह सब एक है, सिर्फ दिखावा कर रहे थे, अब खुल करके आ गई। बहराइच ने बहुत कुछ इस देश को दिखा दिया, और यह संकेत शुभ नहीं है इस देश के लिए।